वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आज ऐसे बच्चों के लिए ये क्लास लेके आया हुआ हूँ जो कि क्लास ट्वेल्थ में आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, अर्थात क्लास ट्वेल्थ जो है आर्ट साइड से पास होंगे या पास हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं। तो क्योंकि मैंने अभी पिछले हमारे जो क्लासेस थी, 2 क्लासेज मैंने दिया अभी केवल आप लोगों के कैरियर इन्फॉर्मेशन के रूप में कि आप अगर साइंस साइड के बच्चे हैं तो आप कौन सी स्ट्रीम जा सकते हैं, अगर आप मैथ से हैं तो कौन सा स्ट्रीम आप चुन सकते हैं। तो अब जो है मैं ऐसे बच्चों के लिए लाया हूँ जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं। जी हाँ, जो इतिहास है ना, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि ये सारे सब्जेक्ट रखते हैं, संस्कृत, हिंदी। तो वे बच्चे किस सब्जेक्ट को यानी किस कोर्स को चुने, तो उनके लिए ये मैं आज की क्लास लेकर आया हुआ हूँ। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं वे लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। जी हाँ, आप बस धैर्य बनाए रखिए और बात करते हैं अपने पहले कोर्स की कि हमारे बच्चे क्या उसमें अटेंड करें, कौन सा कोर्स ज्वाइन करें। तो ट्वेल्थ इन आर्ट्स स्ट्रीम, जी हाँ, आर्ट साइड के बच्चों के लिए है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल समझ जाइए कि कैसे आपको क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए, कई ढेर सारे कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये डीएलएड है। जी हाँ, ये क्या है बच्चों, डीएलएड है। और डीएलएड तो बात करते हैं पहले। ऐसे हमारे स्टूडेंट जो टीचर बनना चाह रहे हैं, जो टीचर के रूप में वर्क करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए डीएलएड है, वो डीएलएड कर सकते हैं। और डीएलएड करने के बाद वो टीचर बन सकते हैं। और ये डीएलएड क्या होता है ये जान लीजिए कि डीएलएड पहले बीटीसी बोला जाता था। जी हाँ, जो प्राइमरी के टीचर बनते हैं तो अब वो डीएलएड कर सकते हैं। बाकी बीटीसी या डीएलएड दोनों सेम चीज़ें हैं, इसमें कोई अलग चीज़ें नहीं होती हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं। अर्थात ये बीएसडब्ल्यू क्या है, बीएसडब्ल्यू समझ लीजिए कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क। जी हाँ, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। और इसी का जो सोशल कार्यों में दक्षता हासिल करना चाह रहे हैं ऐसे बच्चे। और एमएसडब्ल्यू ये इसी की मास्टर डिग्री है। जी हाँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क इसी को बोलते हैं एमएसडब्ल्यू। तो ऐसे बच्चे जो सोशल कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इस स्ट्रीम को चुन सकते हैं। फिर अगर ऐसे बच्चे जो कि लॉ को ज़्यादा रेफर करते हैं, अर्थात जो वकालत लाइन में जाना चाहते हैं, तो एलएलबी फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं। और इसमें देखिए 3 शाखाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। एक है डीटीएल, एलएलएम और डीएलएल। जी हाँ, तो पहले तो अगर बात किया जाए डीटीएल की, तो ये डीटीएल क्या होता है, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। जी हाँ, डीटीएल का मतलब डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, अर्थात टैक्स से रिलेटेड। और एलएलएम इसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, मास्टर ऑफ लॉ बोलते हैं, ठीक है। और डीएलएल क्या होता है, डीएलएल का मतलब ये होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, अर्थात ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होता है, डीएलएल, ठीक है। तो ये लॉ से रिलेटेड कोर्स हो गए। अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हो तो उसमें आप इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एलएलबी फाउंडेशन कोर्स। अच्छा ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा एक ऐसा कोर्स है जो फैशन डिजाइनिंग के कोर्स कराया जाता है। इसमें अगर आप फैशन से रिलेटेड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आर्ट साइड के बच्चे जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें। फिर बात करेंगे बीए। तो बीए तो आप जान ही रहे हैं, बैचलर ऑफ लॉ, सॉरी, ये बीए होता है, ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट बोलते हैं इसको। फिर बीए में देखिए, अगर आप ध्यान से, तो इसमें कई सारे आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, इसमें बीए करने के बाद आप बीपीएड कर सकते हैं। बीपीएड क्या होता है, ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है। आप जानते होंगे कि जो स्कूलों में व्यायाम टीचर जो रखे जाते हैं, यस, ये देखिए पीटी टीचर, अर्थात जो व्यायाम टीचर होते हैं वो बीपीएड के माध्यम से ही बनते हैं। वो बीपीएड का कोर्स करते हैं, उसके बाद जो है वो व्यायाम टीचर सिलेक्ट किए जाते हैं। और बीए करने के बाद जब आप बीए कंप्लीट कर लेंगे तो आप एमए का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट होता है जिसको पीजी बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक।
फिर उसके बाद अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप ले सकते हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर आप इसमें नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट हो, बैचलर इन जर्नलिज्म अर्थात पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं, मीडिया कर्मी, टीवी पर आना चाहते हैं, है ना, तो बैचलर इन जर्नलिज्म को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए बेटर रहता है। फिर एलएलबी मैंने आपको बताया ही कि ये ग्रेजुएशन लेवल होता है, और इसी का पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है एलएलएम होता है। इससे आप वकालत कर सकते हैं, और इस वकालत के थ्रू आप जो है पीसीएसजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, जो जज बनते हैं पीसीएसजे का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, डायरेक्ट आप जज की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया ला जो है इस समय बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, क्योंकि इसमें आप जो है आपकी पावर, रुतबा और ये मतलब ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाती हैं। चलिए फिर बात करते हैं बीए के बाद आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। जी हाँ, तो आप ये बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में भी आप जो है कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं तो आपके लिए जो है एमबीए भी, ग्रेजुएशन के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, अर्थात मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है मास्टर ऑफ बिजनेस? ये बिजनेस से रिलेटेड, अर्थात अगर आप बिजनेस मैन बनना चाहते हैं, आपके पास इसके लिए पैसे भी होने चाहिए। ये सब महंगी डिग्रियां होती हैं, अर्थात ये सारे कोर्सेज जो होते हैं थोड़ा महंगे होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो आपके पास अगर इस हिसाब से पैसे हों तो आप जो है एमबीए, बीबीए ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। कंप्यूटर लाइन के सारे कोर्सेज हैं। बीएड, जी हाँ, बीएड आप जानते ही हैं, ग्रेजुएशन के बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, टीचिंग लाइन है ये। आप इसमें जो है टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अर्थात इंटर कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हैं, और एमएड कर सकते हैं। तो एमएड करने के बाद आप खुद बीएड के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं। एमएड जो होता है वो मास्टर डिग्री होता है, तो आप एमएड भी कर सकते हैं बीएड करने के बाद। ये टीचिंग लाइन है। इसके अतिरिक्त साथियों आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी का है, अर्थात आप पीसीएस कर सकते हैं। और आप ये सारी कॉम्पिटिटिव हैं, ग्रेजुएशन के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आईएएस बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है इन कोर्सों के माध्यम से कर सकते हैं। फिर अगर आप अन्य एक कोर्स आप और देख लीजिए, बीए के बाद आप बीबीए, जैसा कि मैंने बताया कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अगर आप इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री देखेंगे तो वो होता है एमबीए, अर्थात मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे कोर्स हमारे आर्ट साइड के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो राज दुलारे बच्चे हैं, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा ये भी है, ये आप बिल्कुल कोर्स कर सकते हैं, आपके लिए ही है, इजी होता है थोड़ा सा। इजी क्या होता है, थोड़ा सा फॉरेन लैंग्वेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोर्सेज होते हैं। तो एज ए गाइड का भी काम आपको जो है फॉरेन वगैरह में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो खैर ये सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। आप जिस भी कोर्स को लाइक करें, पसंद करते हैं, तो आप उस कोर्स को ज़रूर मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं। ये हमारे ऐसे स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि आर्ट साइड के हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही अब मैं ऐसे बच्चों के लिए कोर्स यानी कि लेके आ रहा हूँ जो ओनली गर्ल्स, जी हाँ, जो गर्ल्स के लिए सबसे बेटर कोर्स होता है। जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए जो बेटर कोर्स है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आप बस लगातार शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको करता रहूं। बिल्कुल हमारे साथ अपडेट रहा करिए, बिल्कुल नई एकदम लेटेस्ट न्यूज़ के साथ बिल्कुल हाजिर होंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।